सॉफ्टवेयर में इसने जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और ये इसने एक अजीब सा काम कर दिया कि इसने जो है इसको गुस्सा आया और फ्रीकन इनके दरमियान जो एक तनाज़ा चला था प्लॉट के ऊपर, वहाँ जाके उसने जो है 2 शख्स को जो है उन्होंने कत्ल कर दिया फायरिंग करके। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो है रा के साथ मिले हुए रा के एजेंट हैं, आप बाहर बैठ के जो है ना ये ट्वीट्स करना बहुत आसान काम है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, ना कोई बड़ा आप कारनामा अंजाम दे रहे हो, ठीक है ना। तो आदिल राजा साहब को मैं आदिल बाजा कहूँगा। ये बाजा है बेसिकली जो कि हर वक्त जो है ट्वीट के ऊपर जो है बजता रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बा हिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पहले मैं आपको एक बुरी खबर सुनाता हूं, बल्कि आप सुन ही रहे होंगे, देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट करने की जो है ना सूरत-ए-हाल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। और इस वक्त जो है ना अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो हमें जो है तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हमें जो है महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अगर हम IMF के पास जाते तब भी महंगाई होगी, लेकिन वो महंगाई उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल पर अगर हम IMF के पास नहीं जाते। तो बहरहाल ये हुकूमतें जो हैं, इनके जो भी हुकूमत में आना चाह रहा है उसे उसको अपनी कुर्सी की ठाट बाट की जो है ना उसी की बस उसको जो है शौक़ है, बस कुर्सी आ जाए, मैं ठाट से रहूँ, बस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो PDM वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ कुर्सी की खातिर जो है, पैसों की खातिर जो है सिर्फ वो अपने आप को जो है हुकूमत में लाते हैं। और कोई उनको आवाम का दुख नहीं है, कोई आवाम का उनको सुख नहीं है, उनको चैन नहीं उनको देने दे रहे हैं, सिर्फ अपने इनके जंग के अंदर वो जो है बिज़ी हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको जो है हिदायत दे और हमारी आवाम को भी हिदायत दे कि आवाम जो है वो बस करे। मैं कहता हूँ वो ट्वीट जो है लोग यूज़ करते हैं। ट्वीट सबसे गंदा मैं कहता हूँ मीडिया है, जहाँ पे आपको गालिम गलौच मिलेगी, इसके अलावा वहाँ पे आपको कोई इज़्ज़त वाली बात नज़र नहीं आएगी। तो मैं हैरान हूँ ट्वीट्स पे लोग जाते हैं। मैं कहता हूँ ट्वीट्स पे सिर्फ वही लोग जाते हैं जो कि गालियाँ खाना चाहते हैं या गालियाँ देना चाहते हैं। बहरहाल 2 स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको भी सुनाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो आप ज़रूर सुनिएगा, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। पहली तो ख़बर ये है कि आदिल राजा के ख़िलाफ़ बरतानिया में मुकदमा दायर हो चुका है। और दूसरा ये कि 12 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर बनने वाला नौजवान दोहरे कत्ल में नामज़द हो चुका है। तो ये 2 स्टोरीज़ क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चलते हैं। 12 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर बनने वाला नौजवान दोहरे कत्ल में नामज़द हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में दुनिया के कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाबर इकबाल के ख़िलाफ़ दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबरसां इदारे प्रो पाकिस्तान ने पुलिस के हवाले से बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाबर इकबाल के ख़ानदान और मुखालिफ फरीक के दरमियान डेरा इस्माइल खान के इलाके क्यूम नवाज़ कॉलोनी में रहायशी प्लाट पर तनाज़ा चल रहा था। आज इसी प्लाट के कब्ज़े के तनाज़ा पर बाबर इकबाल ने फायरिंग करते हुए 2 अफराद को कत्ल कर दिया। वाज़ेह है कि डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले बाबर इकबाल ने सन 2009 में सिर्फ 12 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का अवार्ड अपने नाम किया था। मुलज़म बाबर इकबाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करार दिए गए थे। ये अब यानी कि 12 साल की उम्र में इस नौजवान ने जो है, इस बच्चे ने जो है वो जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सॉफ्टवेयर में इसने जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और ये इसने एक अजीब सा काम कर दिया कि इसने जो है इसको गुस्सा आया और फ्रीकन इनके दरमियान जो एक तनाज़ा चला था प्लॉट के ऊपर, वहाँ जाके उसने जो है 2 शख्स को जो है उन्होंने कत्ल कर दिया फायरिंग करके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसको नहीं एक बात काम करना चाहिए था। बड़ों ने क्यों इसको रोका और क्यों उस बच्चे को जो है इस तनाज़े के अंदर जो है शामिल किया गया। इसको इससे दूर करना चाहिए था। ज़हीन बच्चा था ये अपनी तालीम के ज़रिए, अपने एजुकेशन के ज़रिए अपना नाम आगे बढ़ा रहा था। इसको यही काम करना चाहिए था। खाम खा जो है इस चक्कर में आके, पड्डों में आके अपना जो है मुस्तकबिल उसने दाव पे लगा दिया है। अब ज़ाहिर है कि ये अब जो 12 साल का तो नहीं, अब ये नौजवान हो चुका है, यानी कि 18-19 साल इसकी उम्र हो चुकी होगी। तो अब ये ज़ाहिर है इस पर बाकायदा केस चलेगा, अब सज़ा भी इसको हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। सीनियर फ़ौजी अफसर आदिल राजा के ख़िलाफ़ बरतानिया में हद तक इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर दिया। आदिल राजा जो है वो रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, यानी कि मेजर थे वो जो है वो उन्होंने फ़ौज से जो है उनके साथ नाराज़गी चल गई। उन्होंने फ़ौज को फिर खैराबाद कर दिया, फ़ौज ने उनको जो है निकाल दिया था। फिर वो पिछले साल जो है वो अप्रैल में जो है वो बरतानिया चले गए थे। वहाँ जाके वो ट्वीट के ज़रिए जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ यानी कि ट्रेंड चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। और मैं भी उनके ट्वीट्स देखता रहता हूँ, यानी कि बड़े ख़तरनाक किस्म के ट्वीट्स होते हैं वो। तो किस्सा असल में क्या है मैं बताता हूँ आपको। रिटायर्ड मेजर आदिल राजा की जनब से मारूफ पाकिस्तानी अदाकारों पर इल्ज़ाम तराशी के फ़ौरन बाद सामने आने वाली एक अहम पेशरफ्त में एक हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर ने मुतनाज़ा यूट्यूबर आदिल राजा के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत बरतानिया की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। ISI इंटेलिजेंस कमांड पंजाब के हाजिर सर्विस सरबराह ने लंदन में मुकीम आदिल राजा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर मुबैना तौर पर हद तक इज़्ज़त की मुहिम चलाने पर मुकदमा दायर किया। दरख्वास्त गुजार अफसर ने माफ़ी हर्जाने हद तक आमेज़ बयान वापस लेने का मुतालबा किया है। यह मुकदमा अगस्त 2022 में आदिल राजा के ख़िलाफ़ बरतानिया की हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जो मंगल को ऐसे वक्त में मंजर आम पर लाया गया जब आदिल राजा की जानिब से फ़िल्म और TV के मारूफ अदाकारों को इल्ज़ामात का निशाना बनाया गया और पाकिस्तान में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। अदालती कागजात के जायज़े से ये बात सामने आती है कि इंटेलिजेंस सरबराह के ख़िलाफ़ रिटायर्ड मेजर आदिल राजा की मुहिम 14 जून 2022 को शुरू हुई, जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंटेलिजेंस अफसर ने आने वाले इंतखाबात में धांधली के लिए लाहौर हाई कोर्ट पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है।
19 जून 2022 को आदिल राजा ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाब में हेरा फेरी की गई और मुबैना तौर पर ISI सेक्टर कमांडर पंजाब ने लाहौर में अपने हालिया क़याम के दौरान आसिफ अली ज़रदारी के साथ कई मुलाकातें की। ISI मुफ्तर के नुमाइंदों ने बरतानवी हाई कोर्ट को बताया कि आदिल राजा ने अपील कुनंदा के खिलाफ भरपूर सोशल मीडिया मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान कई ट्वीट्स की गई, जिनमें कई ट्वीट्स और वीडियोस इंतहाई हद तक आमेज़ हैं। इन ट्वीट्स और वीडियोस के मवाद ने दावेदार को शदीद नुकसान पहुँचाया है। याद रहे, आदिल राजा और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफत पैदा होने के बाद वो गुज़िश्ता साल अप्रैल में इस्लामाबाद से लंदन चले गए थे। इसके बाद से उन्होंने कई हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसरान का नाम लेते हुए इन पर हुकूमत तब्दीली की साजिश के इल्ज़ामात लगाए हैं। आदिल राजा ने जी न्यूज़ को बताया कि इनकी ट्वीट्स और इनके व्लॉग्स इन मालूमात पर मबनी हैं जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आला ज़राए से हासिल की गई है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात तो ये है कि आदिल राजा साहब जो है वो इनके मुल्क से भाग जाते हैं, वहाँ से बाहर जाके जो है वो ट्वीट्स करते हैं। मुल्क से बाहर बैठ के ट्वीट्स करना बहुत आसान काम होता है, किसी पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान काम है। यानी कि मुल्क में बैठ के ये काम करें तो आपको लग पता जाए, फिर आप उनको फेस करेंगे, आपको पता लगेगा भी हाँ कि आप ये चीज़ें सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यानी कि आपके ज़राए हैं, पता नहीं आपके कौन से ज़राए हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये फ़ौज में जो है ये मामला चल रहा है। मतलब आप यानी कि ना तो कोई MNA थे, ना आप कोई MP थे, ना कोई आप किसी हुकूमत के किसी का आप हिस्सा रहे हैं, तो पता नहीं आपको किस बात की फ़ौज से चिढ़ लगी हुई है। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो है राह के साथ मिले हुए राह के एजेंट हैं, आप राह से बाकायदा पैसे भी ले रहे हैं आप मंथली। तो यानी कि आपके पास कोई काम करने को है नहीं। आप इस तरह के आप ट्वीट्स जो करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उससे आपको पता है कि आपके पास जो है वो जो नौजवान जो यानी कि तहरीक इंसाफ को जो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आपके व्लॉग्स देखेंगे, आपकी जो आमदनी बढ़ेगी और आप जो है पैसे कमाएंगे, क्योंकि आपके पास वहाँ पे काम तो कोई है नहीं, विले वहाँ बैठे हुए हैं। तो बाहर बैठ के जो है ना ये ट्वीट्स करना बहुत आसान काम है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, ना कोई बड़ा आप कारनामा अंजाम दे रहे हो, ठीक है ना। तो आदिल राजा साहब को मैं आदिल बाजा कहूँगा। ये बाजा है बेसिकली जो कि हर वक्त जो है ट्वीट के ऊपर जो है बजता रहता है। तो नाज़रीन, आपकी राय के अपना इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।